राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे जब श्री राम के पास एक वेश्या वासना का भाव लेकर आई तब श्री राम ने क्या किया। इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है अयोध्या में श्री राम जी का तिलक हो जाता है। सारी व्यवस्था राजपाट श्री रामचंद्र जी संभाल लेते हैं। श्री रामचंद्र जी का प्रण होता है कि मेरी प्रजा किसी भी कारण से दुखी ना हो और उसके लिए कोई भी समय ऐसा ना हो जिस समय मैं ना मिल सकूं। उनके लिए हमेशा मेरा दरबार खुला रहेगा और कोई भी सैनिक उन्हें नहीं रोकेगा महल के अंदर आने से। यह बात कुछ सारी चर्चा में बन गई और सभी लोग राजपाट में लग गए। उनकी प्रजा बहुत ही ज़्यादा सुखी रहती थी। श्री रामचंद्र जी कभी कभी तो भेष बदल कर अपनी प्रजाओं से मिलने के लिए वे जाया करते थे और देखते थे कि हमारी प्रजा कहीं दुखी तो नहीं है। एक समय रात्रि के समय श्री रामचंद्र जी विश्राम कर रहे थे माता सीता के संग। तब उसी समय एक वेश्या के मन में ऐसा आया कि मुझे श्री राम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उनकी सौंदर्यता सुंदरता का वर्णन ही क्या किया जाए। अगर वह मुझसे एक रात मिल सके, यह भाव को लेते हुए वह गणिका बहुत ही ज़्यादा सोचने लगती है और कहती है कि उनके मुखारविंद की तो छटा कौन देख सकता है। भले ही उन्होंने एक स्त्री का प्रण किया हो, पतिव्रत लिया हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो उन्हें पाकर ही रहूंगी। जब वह गणिका राज दरबार के पास गई तब उसके मन में बार बार आता था कि श्री राम को मैं कैसे आलिंगन करूं। तब श्री राम के, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राम के दरबार में एक ऐसा था कि उनके दरबार में बगैर ही सैनिक की पूछताछ की कोई भी जा सकता था। जब श्री रामचंद्र जी रात्रि के समय अपने शयन कक्ष में शयन कर रहे थे तब वह गणिका उसी शयन कक्ष में पहुंच जाती है और श्री राम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अचानक से श्री रामचंद्र जी की आंख खुलती है और देखते हैं कि एक स्त्री वासना का भाव लेकर मेरे पास आकर खड़ी हुई है और वह वासना से इतनी लिप्त है कि कुछ भी समय कुछ भी कर सकती है। तब श्री रामचंद्र जी ने उसे देखा और पूछा कि तुम किस लिए आई हो। तब उसने कहा कि मैं आपका आलिंगन करना चाहती हूँ। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मैंने प्रण लिया है कि इस जन्म में मैं एक ही पत्नीधारी हूँ और मैं किसी और का आलिंगन नहीं कर सकता हूँ। तब श्री रामचंद्र जी की यह बात को सुनकर वह गणिका कहती है कि तो मेरी भावनाओं का क्या होगा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इस भावनाओं को तुम मिटा दो और सदैव के लिए मिटा दो, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। तब बताते हैं कि द्वापर युग में जब मैं श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम कुब्जा बनना और कुब्जा बनने के बाद मैं तुम्हें यह सौभाग्य दूंगा। उस समय मैं तुम्हारा आलिंगन तो नहीं, लेकिन मैं बनना तब मैं तुम्हें अपना दर्शन दूंगा। इसके पश्चात वह गणिका बार बार रोने बिखरने लगती है और कहती है कि मेरा मंतव्य तो पूरा हुआ ही नहीं। कुछ ही देर के पश्चात माता सीता की जब आंख खुलती है तब उन्हें इस विषय में सारी चर्चा का पता चलता है। तब वह उस गणिका को बहुत ही ज़्यादा डांटते हुए कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि एक महाराज के सामने ऐसी भावनाओं को लेकर आते हुए एक स्त्री नाम पर कलंक लगाने वाली आप ही हो जो ऐसा कर्म करती हो। एक विवाहित पुरुष के समक्ष ऐसे भाव लेकर आना उचित नहीं है। इसी समय तुम राज दरबार से निकल जाओ और कभी मत इस दरबार में मुड़कर देखना। यह सुनते हुए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सीते ऐसा मत कहो, सारी प्रजा हमारी ही है और उनका रक्षा और उनका सही मार्गदर्शन करना हमारा ही कार्य है। इसके पश्चात वही गणिका जो एक वैश्या होती है वह द्वापर युग में कुब्जा बनती है और श्री कृष्ण उसका कुबड़ ठीक करने के लिए उसे स्पर्श करते हैं और उसकी यह इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। जिसके पश्चात द्वापर युग में मथुरा नगरी में वह कुब्जा रहती थी। तो इसी के संग इस वीडियो को पूरा करते हैं और इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें तो यही शिक्षा मिलती है कि श्री रामचंद्र जी जैसा ही हमें बनना चाहिए, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बताते हैं कि अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री की तरफ देखना तो दूर रहा, उसे देखने की नज़र भी नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र
रामचंद्र जी जैसा आदर्श किसी के पास नहीं हो सकता है। बस यह कह सकते हैं कि श्री रामचंद्र जी हम ही सभी को सिखाते हैं कि वह अपनी स्त्रियों पर ही ध्यान दें, किसी और पर ना। तो इसी के संग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो की नई इन्फॉर्मेशन के संग। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।